नमस्कार। स्वागत है सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और स्वागत है। बिल्कुल, ये एक्साइटमेंट है, चुनाव नतीजे का एक्साइटमेंट। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट बहुत हद तक क्लियर होता नजर आ रहा है। लेकिन अब और तस्वीरें भी आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर जलेबी की बात कही जा रही थी कि जलेबी बटेगी, जलेबी को वहां बनाया जाएगा और सामान बांटेंगे उनसे। कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और कांग्रेस में एग्जिट पोल के आते ही एक खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत जो होती है उस पर भी थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है। और जनता जनार्दन है, जनता अपना फैसला खुद देती है। और दोनों राज्यों में अगर हम देखें, बीजेपी की एक अच्छी ओपनिंग है जम्मू और कश्मीर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने इस साल लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करके अपनी एक सीट निकाली और एक राज्यसभा, ऐसे करके 2 सीटें वहां पर पार्लियामेंट में हुई। तो इसी तरीके से शुरुआत छोटी होती है लेकिन अच्छी होती है। और वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो वाकई में देखिए जो एमपी स्टेट मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी, क्या ये पार्टी का इंटरनल फीडबैक है जो उनको मिलता है या जनता का फीडबैक है, ग्राउंड बूथ लेवल तक जो वर्कर्स हैं? शिवम जी, इसे कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटल डिसीजंस। एक बुक है, उसके अंदर काफी हद तक इसको एक्सप्लेन भी किया गया है जरूर निश्चित। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताता हूं जिसकी पूर्ण तरीके की कहानी है वो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े, देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के चुनाव को याद करेंगे तो उसके अंदर काफी दिग्गज, लगभग 7 सांसद मैदान में थे, चुनाव में थे, और वो सभी आस लगाए हुए थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसे दावेदारी थी बड़े बड़े। पर मध्य प्रदेश में जब सीएम की घोषणा हुई तो एक ऐसे नेता को चूज किया गया जिनकी ठीक। तनुज जी का ऑडियो आप करें बिल्कुल एक बार। हाँ तनुज जी आप बोलिए। हाँ बोलते रहिए। जी तो मैं वही बता रहा हूं, जिस तरीके से बीजेपी ने एमपी के अंदर एक दिग्गज नेताओं को छोड़ करके एक जो सिर्फ नेता साफ सुथरी छवि के नेता मोहन यादव को ऑप्ट किया भाजपा ने, ठीक वैसे ही नायब सिंह सैनी के साथ में हरियाणा में हुआ। काफी दिग्गज नाम थे जब सीएम की दावेदारी की जा रही थी हरियाणा में, आपको भी याद होगा। लेकिन नायब सिंह सैनी जो कि सिर्फ छवि की वजह से लिया गया। तो देखिए दोनों का इम्पैक्ट आज हम चुनाव में देख रहे हैं, नतीजों में देख रहे हैं। सरकारें एमपी में भी बनी थी, सरकारें आज हरियाणा में भी बनी है। देखिए रही बात कश्मीर की, तो ये अभी भाजपा को मंथन करना होगा कि जिस तरीके से इतना बड़ा राम मंदिर बनाया अयोध्या में, उसके बाद अयोध्या में लोकसभा की सीट हार गए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए, जनता की खासियत के लिए आर्टिकल 370 और 35A वहां से हटाई गई, तो उसके बावजूद लोग अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इस पे जरूर मंथन करने की आवश्यकता है कि जो डिसीजंस सालों से आजाद भारत में आजादी के बाद से अवेटेड थे और भाजपा ने अगर उनको पूर्ण करवाया है कानून की दायरे में रह करके, कानून के मापदंडों से, कुछ डिसीजंस तनुज कुछ डिसीजंस तनुज जी वो ऐसे बीजेपी की तरफ से लिए जाते हैं कि भाई थोड़ा हटकर नहीं। बिल्कुल शिवम, अगर मैं तो मुख्य मुद्दा अगर हरियाणा से उठाऊं तो किसान और एमएसपी, किसान आंदोलन और एमएसपी का जो मुद्दा है वो बहुत ही प्रमुखता से चुनावी प्रचार प्रसार के बीच भी देखा गया। लेकिन इन सब के बीच मेरा जो सवाल रहेगा, इन राजनीतिक परिणामों पर इसका क्या असर पड़ा है? निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन है उसका प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन मैंने आपसे वही कहा, जिस तरीके से रिप्लेसमेंट हुआ सीएम का वो एक्स फैक्टर है। आप चीज समझिए, लोगों की नाराजगी कई बार नेताओं से होती है और नेताओं के बदल जाने से लोगों की नाराजगी पार्टियों से नहीं होती, लोगों की नाराजगी नेताओं से होती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि कोई भाजपा से कांग्रेस में आ रहा है, कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, कोई अन्य दल में जा रहा है, आपसे कांग्रेस, तो देखिए वो सब फैक्टर के बावजूद भी लोग चुनाव जीतते हैं, चाहे भली वो। तो देखिए लोगों की नाराजगी। एक बड़ी खबर बिल्कुल बड़ी खबर लाडवा सीट से आ रही है, जहां कांग्रेस के मेवा सिंह को हराया गया है। जहां आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यहां पर विधानसभा चुनाव के बीच सीएम की बड़ी जीत हुई है नायब सिंह सैनी की। बीजेपी के लिए बहुत अच्छा दिन है कि भाई। अच्छा तनुज जी, एक मुझे ये बताइए, एक जो एग्जिट पोल पिछली बार भी फेल हुआ, एग्जिट पोल मुझे लगता है इस बार भी फेल हो रहा है, और कुछ एनालिस्ट, मैं टीवी देख रहा था, बाकी चैनलों पर भी वो कहते हैं कि भाई हरियाणा को जज करना इतना आसान नहीं है। को एग्जिट पोल के अंदर जज नहीं किया गया चुनाव में। एक गिरिराज सिंह की भी बाइट आ रही है, एक बार उनको भी सुना। चलिए यहाँ पर गिरिराज सिंह को सुन रहे थे आप, और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं लौटे। अपडेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आ रहा है, आपको बता रहे हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन ट्रेल कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं पैनल डिस्कशन में हमारे साथ। तनुज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मन में आ रहा है वो ये है, क्या भाई ये जो जाति की राजनीति की बात कही
की जाती है वो फॉर्मूला मुझे एक तरफा है, अब थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आता है कि भाई एक विपक्ष है जो अभी तक विपक्षी है कि वो कहता है कि जातिगत जनगणना कराने बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी आबादी उतना हक, ये सारी बातें उनकी तरफ से की जाती हैं। दूसरी बड़ी बात ये, मैं प्रश्न में आपसे ये पूछूं कि अब तो मुझे दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है और वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसको जिस पार्टी ने साध लिया उसकी जीत पक्की है क्या? तनुज जी। देखिए, निश्चित रूप से एक और चीज ये भी देखते हैं कि जहां पर हरियाणा की बात अगर हम करें तो वहां पर देखिए जातिगत तो फैक्टर है ही, अपने अपने जाट समाज भी है, दूसरे समाज भी है, अपने अपने स्तर पर सबका है। तनुज जी, महबूबा मुफ्ती एक बार लाइव सुनाते हैं, एक बार निम्मी चलते हैं। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ हैं। तनुज जी, आपसे जो सवाल पूछा था जाति को लेकर और अब जो डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में, आपको क्या लगता है कि जो बाकी ओबीसी वोटर्स कह लीजिए, दलित वोटर्स कह लीजिए, अब इन्हीं का सबसे मेजर रोल रहेगा? इस पर आपकी प्रतिक्रिया कंप्लीट करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि जातिगत समीकरण जो है हरियाणा के हो, वो चाहे कश्मीर में भी हम बात करें, दोनों जगह पर देखिए चुनाव के अंदर मायने रखते हैं। वहीं किसान आंदोलन की जो इतनी हाइप थी, पहलवानों को लेकर के जो इतनी हाइप थी, वो देखिए वो चीजें बहुत साफ हो गई, स्पष्ट हो गई, किस चीज का कहाँ फर्क पड़ रहा है ये जनता ने अपने चुनाव में बहुत स्पष्ट कर दिया है, हरियाणा में भी। और देखिए वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए बीजेपी का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छा है और मजबूत विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी मौजूद रहेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ फर्क पड़ना जरूर था, मुझे लग रहा था, क्योंकि 10 साल से जो चुनाव नहीं हुए थे, इस बीच में काफी सारे क्षेत्रीय नेताओं को कश्मीर के अंदर अच्छा मौका मिला स्थापित होने का, अपने पैर जमाने का और अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित करने का। और वही हम देख रहे हैं कि जो अन्य सीटें आई हैं कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, वो वही स्टैब्लिशमेंट है जिनकी हम बात करते हैं। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये एक वाकई में चौंकाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन हम ये भी जानते थे कि लास्ट गवर्नमेंट जो पीडीपी के साथ, तो उससे भी सब बहुत सारी बातें इंपैक्टेड हुई हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में। जी बिल्कुल ठीक है। तनुज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं खास बातचीत के लिए और यहाँ पर रुक करेंगे तनुज जी आपकी ओर। अगर कांग्रेस के परिणाम देखे जाए, कांग्रेस की रिजल्ट अगर जो रुझानों में देखी जा रही है, तो उस हिसाब से वोट प्रतिशत में गिरावट के क्या कारण नजर आ रहे हैं? कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में बेहतर बन ही नहीं पाया है। उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। एक तो कांग्रेस बेहतर रूप से टिकट वितरित करना और सही वो सीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं, उनका चुनाव करना। जनता को अगर ये पता होता है कि चुनाव हम इसको जिताएंगे, इस पार्टी को पूरा समर्थन देंगे, तो उसके बाद हमें नेता के रूप में कौन मिलेगा, जब जनता समझती है तो काफी हद तक जनता वही करेगी जो उसको पसंद आएगा। बोलने का मतलब तीसरा चुनाव 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 14, 19 और अब 24 में भी, यानी आने वाले 5 साल भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आराम से चलेगी। तो निश्चित रूप से ऐसे में 15 साल जो कि 1.5 दशक का समय होता है, वो हरियाणा में भारी पड़ेगा कांग्रेस को। कई बहुत सारे मुद्दे हरियाणा के अंदर कांग्रेस हमेशा प्रयासरत रहती है कि वो अलग अलग मुद्दों को उठाए और वहां पर सरकार अपनी स्थापित करे। लेकिन देखिए मुद्दों के अलावा जमीनी स्तर पर कांग्रेस का मजबूती क्या है? दीक्षित जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि भाई अगर कुमारी शैलजा को या मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनका नाम दिया जाता तो आज तो अलग ये रिजल्ट कुछ और होता। एक समझने की है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस सत्ता में काबिज होते होते क्यों नहीं हो पाती। आज कश्मीर में भी 10 सीटों पर आकर अटक गई, हरियाणा में लगभग 33 सीटों पर 30 से 33 सीटों के बीच में कांग्रेस रह जाएगी। यानी पूर्ण बहुमत कांग्रेस को बहुत मुश्किल से राज्यों में मिलता है। ये सभी चुनाव राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें भी देखा। ठीक है, एक तेलंगाना का एक अलग अपना बात थी तो उसकी अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि अपने संगठन में अपने लीडर्स तय नहीं कर पाते हैं। आंतरिक कलह, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनकी आपसी गुटबाजियां, छोटे छोटे गुटों में कांग्रेस बट गई है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी उनके नेताओं में स्थापित प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती, एक दूसरे के प्रति कटिबद्धता देखने को नहीं मिलती है। ये सारा असर निश्चित रूप से चुनाव पर, परिणामों पे इसीलिए पड़ता है, इसीलिए सरकारें जो है फॉर्म नहीं होती है राज्यों में। सबसे बड़ा रीजन यही है। और निश्चित रूप से अगर कुमारी शैलजा को शायद मौका देते हैं, क्योंकि देखिए भूपेंद्र हुड्डा पिछले बार भी वही फेस बन करके चुनाव लड़े थे, परिणाम सबके सामने थे। इस बार फिर से वही फेस, आप एक कैंडिडेट जो पिछली बार भी आउटपुट नहीं कर पाए, उनके ऊपर फिर से आप
वो कर रहे हैं, चांस ले रहे हैं। तो क्या दीक्षित जी मजबूरी थी उन्हीं का नाम आगे लेना? देखिए, लेकिन यही है, बीजेपी जैसे जिस तरीके से अपने फैसले हाईकमांड ले लेता है, उसके बाद सबको उसमें सहयोग करना पड़ता है, वैसा कांग्रेस के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हाईकमांड अपना फैसला सीएम फेस के लिए ले लेती तो वो फिर शायद कुछ सिनेरियो अलग होता है। हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की आज बात नहीं हो रही है, जबकि हरियाणा से लगे दोनों राज्य पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा के उन 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे 90 में से, और उन 90 सीटों पर जमानत जब्त हुई है अरविंद केजरीवाल की। ये मजाक नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसके दोनों लगे हुए प्रदेशों पर इतना बड़ा इंपैक्ट है, और इतने बड़े इंपैक्ट होने के बाद दोनों जगह सीएम उनके हैं, खुद अरविंद केजरीवाल कई रैलियां कर चुके हैं, उसके बावजूद आज आप यानी आम आदमी पार्टी का जो हाल हरियाणा में हुआ है। और दीक्षित साहब वो उनकी ऑडियो बहुत वायरल हुए, वीडियो बहुत वायरल हुए, जहां हमें कह रहे हरियाणा का सू, तो वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हरियाणा के हैं, लेकिन उन्होंने मैं लोकल हूं ये बहुत उन्होंने ट्राई किया, अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया, लेकिन बात बन नहीं पाई। देखिए क्या होता है, इसीलिए बीजेपी का वोकल फॉर लोकल शायद वो फॉर्मूला वो ज्यादा मजबूती से चला। और दूसरा, उनको हरियाणवी पे उनकी यकीन नहीं हुआ। पहले तो मैं देखिए, हरियाणा मैं भी सोनीपत से हूँ, लेकिन भाषा जो है काफी सालों से दूसरे राज्यों में रहने की वजह से फर्क पड़ता है। हालांकि देखिए, लेकिन हालांकि यही एक सबसे बड़ा स्तर ये है कि चुनाव के अंदर आप कल को गुजरात जाते हैं, आप गुजराती हो जाएंगे, आप महाराष्ट्र में लड़ते हैं, मराठी हो जाएंगे, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, आपकी एक भी सीट इस समय हम नहीं देख पा रहे स्क्रीन पर जहां पर रुझानों में आम आदमी पार्टी को कहीं भी रुझान में एक सीट भी कहीं से मिल रही हो, तो ये वाकई में प्रश्न। और वहीं जेजेपी की भी बात करें, जननायक जनता पार्टी, जो कि पिछले चुनाव में 10 सीटों पर थी और उसका चांस थे चौटाला के पास में कि अच्छे रूप से हरियाणा में परफॉर्मेंस देखकर अपनी सीटें बढ़ा सकते थे। पता नहीं कहां जाएंगे, इस बार उन्होंने हार दर्ज की। अब कहां जाएंगे, वही तो आप बीजेपी के साथ रहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत ये चुनाव के बाद में, पहले ही लोकसभा चुनाव में भी परिणाम हमने देखे, अब विधानसभा में देख लिए। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है लगातार हमारे स्पेशल कवरेज जम्मू कश्मीर हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट में। और यहाँ पर एक्सपर्ट से पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ कॉन्फ्रेंस की बन रही है, और देखिए भी सीएम पद पर आसीन रहे हैं। और वहीं एक चीज ये है कि वहीं पीडीपी का देखिए लॉस पहले से मुझे दिख रहा था। इस बार मुझे पता था कि पीडीपी किसी भी रूप में, किसी भी दर्जे पर अच्छा बदल रहा है कश्मीर में। शायद उसके पीछे एक वजह ये थी कि सबको ही पता है कि अगर बीजेपी की सरकार गठबंधित होगी तो पीडीपी के साथ होगी, तो वहां नाराजगी बीजेपी से डायरेक्ट ना होते पीडीपी से ज्यादा नाराजगी थी। अगर ये पहले से हो जाता, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न में क्या प्रमुख अंतर देखा जा रहा है? तानु जी, आपसे जानना चाहेंगे वोटिंग पैटर्न में क्या अंतर देखा गया? करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उसको लगभग 15 सीटें थी सन 2014 में, और काफी समर्थन प्राप्त था। ऐसे भी कई नेता कश्मीर के चुनाव में उतरे हुए थे, तो ऐसे लोग भी इस बार चुनाव में थे। और इसके चलते हम ये देखें कि कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की पार्टी फॉर्म हुई है, लोगों ने इन सब से हटके, इन सब के ऊपर एक पार्टी को ऑप्ट किया है, एक दल को ऑप्ट किया है। और वहीं ओमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, जैसे कि हमने फारूक अब्दुल्ला के बयान में सुना कि वो शायद मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित रूप से 2009 की से में भी ध्यान होगा, 9 के इलेक्शन में भी ओमर अब्दुल्ला एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तनुज दीक्षित जी, आपको हम धन्यवाद यहाँ पर करेंगे, काफी लंबे समय से आपके साथ हम यहाँ पर जुड़े रहे, आपकी राय के लिए धन्यवाद।